एक्टिव इन स्टडी जो है वो मेंस एग्ज़ाम के लिए भी रखना है आपको, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे आपको पीओ प्री का भी मॉक टेस्ट देना चाहिए, मेरा एडवाइस है, बाकी सभी का अपना पर्सनल चॉइस। दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज जो सवाल ले रहा हूँ वो देम्बू बगलारी, ठीक है। इनकी क्वेरी आई, सर आई हैव ए क्वेरी, आई एम टारगेटिंग ऑन एसबीआई जे, सो शुड आई प्रैक्टिस ओनली क्लर्क लेवल क्वेश्चंस बोथ प्री प्लस मेंस, or should I practice PO level questions also? Many people says that if you prepare for PO, you can easily clear clerk. I totally agree with it, okay. But I have a feeling that for an average aspirant like me, it wouldn't be a much beneficial because time management is also very much important. We can be selective in PO exams, but in clerk we have to attend maximum. Please guide me, sir. Which one would be more beneficial? Well, if I clear SBIJ prelims this time, it would be my third SBIJ मेंस, ओके। तो 2 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो ये थर्ड अटेम्प्ट इनका है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट है। किस कैटेगरी से उन्होंने नहीं बताया, बट लेट डिस्कस। इनका क्वेरी इंपॉर्टेंट लगा, सो आई टेकन द स्क्रीनशॉट और एक दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। सो इन्होंने 2 बातें उस सेंटेंस में आपको मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट एंड सिलेक्टिव इन स्टडीज़। पीओ के लिए उन्होंने कहा है, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम फोकस कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट तो एवरी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड सिलेक्टिव इन स्टडीज जो है वो मेंस एग्ज़ाम के लिए भी रखना है आपको, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो मेंस में जो कट ऑफ जाता है आपको एवरेज 60 से 80 के बीच में ही मेंस का कट ऑफ है। हाँ, तो प्री के लिए यू हैव टू स्टडी 80 to 90% ऑफ सिलेबस, लेकिन मेंस के लिए इफ़ यू आर स्टडिंग 50 to 60% ऑफ द सिलेबस, ठीक है, तो भी आप 60 to 80 के बीच मार्क्स ला सकते हैं। तो सिलेक्टिव इन स्टडीज़ जो है इसमें क्लर्क मेंस के लिए भी है। और आपको पीओ का मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्री का मॉक टेस्ट दें, सो दैट जो डिफ़िकल्टी लेवल एसबीआई क्लर्क का मेंस का है वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा आपको, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं पीओ का प्री में, डिफ़िकल्ट थोड़ा क्वेश्चन आएगा आपको एसबीआई क्लर्क मेंस में। तो पीओ का मेंस का आपको नहीं मॉक टेस्ट देना है, बट पीओ का प्री का मॉक टेस्ट वगैरह देकर और उसके क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं वो देखो आप। एंड उसके बाद फिर एसबीआई क्लर्क मेंस का तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है। तो वो तो सभी देते हैं, बट बीच में आप पीओ प्री का भी कुछ मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस लगाए तो इट विल बी हेल्पफुल। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको गेन आएगा, क्लैरिटी आएगा, कैसे आपको डिफ़िकल्ट पजल्स डायरेक्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस उसमें आएंगे। सेम वे अगर आप क्वांट का लोगे तो डीआई जो होगा थोड़ा सा मॉडरेट होगा पीओ मेंस का। तो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, वो स्विच करने में आपको पीओ प्री का भी मॉक टेस्ट देना चाहिए, मेरा एडवाइस है, बाकी सभी का अपना पर्सनल चॉइस है। होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना।